हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ये दोस्तों ये देखो, आज मैं कमाल का 2 मशीन लेकर के आया हूँ कंपैरिजन के लिए। दोस्तों देखो, इस तरह का अलग अलग मशीनें मिलता है। आपको पता है ये जो है ना यूनिवर्सल मोटर इसमें लगा होता है, बहुत ज़्यादा नॉइजी करता है। और ये है इंडक्शन मोटर जो बिल्कुल एकदम साइलेंट मोटर रहता है। तो इस तरह का भी अलग अलग मशीनें मार्केट में मिल जाता है। लेकिन ये 2 खास मशीन है आज मैं लेकर के हूँ आपके कंपेरिजन के लिए, क्योंकि आप अगर खरीद रहे हो तो आपका माइंड क्लियर हो जाए कि भाई मुझे एक्चुअली कौन सा मशीन लेना है। इस वजह से मैं एक एक बारीक बारीक चीज़ आज मैं डिटेल इसमें क्लियर करने वाला हूँ, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। देखो मैं ये नहीं बोलूँगा भाई ये मशीन आप खरीदो या तो वो मशीन आप खरीदो। मैं दोनों को प्रॉपर तरीके से कंपैरिजन करने वाला हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं चाहिए भाई मेरे को किसी कंपनी द्वारा मुझे पार्शलिटी, ऐसा मुझे बात नहीं करना है। जो भी है प्रैक्टिकली मैं आपको सही से ही बताने वाला हूँ, ताकि आपके लिए आसान हो ये चीज़ें खरीदने के लिए। क्योंकि देखो एक्चुअली ये बात तो सच है कि JPT F10 जो मशीन है, मतलब 10,000 के रेंज के अंदर मेरा एकदम फेवरेट मशीन है। मैं आपको ये बात पहले ही क्लियर कर दूँ, लेकिन फिर भी मैं जेन्युइनली रिव्यू देने का पूरी तरह से कोशिश करूँगा। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है गन। आपको दिख रहा है लंबा गन है, उसके साथ आता है ये टर्बो नोजल इस मशीन के साथ। लेकिन जो JPT F10 है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये है छोटा गन है जिसके साथ आपको एक्स्ट्रा कोई टर्बो नोजल वगैरह नहीं आता है, लेकिन ये एक गन है। लेकिन इसका खासियत ये है, देखो ये है थ्रेड टाइप। ये देखो, ये इसका मेन खासियत है भाई साहब। इसमें चाहे तो आप टर्बो नोजल लगाओ, चाहे तो आप उसके सामने एक्स्ट्रा एक्सटेंशन रॉड लगाओ, चाहे तो आप इसमें फोम कैनन लगाओ, या तो चाहे तो आप इसमें अंडर चेसिस क्लीनर लगाओ। मल्टीपल चीज़ें, मतलब जो आपके मन में चाहे आप उसमें लगा सकते हो, क्योंकि ये थ्रेड टाइप है, कोई भी थ्रेड टाइप कनेक्टर इसमें लग जाएगा। लेकिन इसमें ये चीज़ें थोड़ा सा पॉसिबल होना मुश्किल हो जाता है। मतलब जो कंपनी के साथ देता है वही आप उसको यूज़ कर सकते हैं, इसमें मॉडिफाई करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। दोस्तों ये देखो, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये पाइप आपको दिख रहा है, दोनों का पाइप में डिफरेंस मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, एक्चुअली जो आईबेल का जो कार वॉशर मशीन है, इसमें ना पाइप छोटा आता है। ये देखो, यही तक खत्म हो गया है। लेकिन इसके आगे ये देखो, ये देखो, ये कितना लंबा, आपने देखा, काफ़ी लंबा पाइप है, 10 मीटर पाइप है JPT F10 के साथ। इसमें और एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ये जो आईबेल का जो कार वॉशर मशीन है, एक तो पाइप इसने छोटा दिया हुआ है कंपनी वालों ने। दूसरा बात है कि आप इसको ना एक्सटेंशन नहीं कर सकते, मतलब लंबा एक्स्ट्रा ज्वाइन करके नहीं कर सकते हो। इसमें वो सिस्टम ही नहीं है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ये इसमें वो सिस्टम नहीं है। लेकिन ये जो दूसरा जो है JPT F10 जो है, इसमें थ्रेड सिस्टम है। आप उसको ईजिली जो है कितना चाहिए आप उतना लंबा कर सकते हो। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने 50 मीटर का लंबा पाइप ज्वाइन करके बताया हूँ। इजीली आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक कनेक्टर आता है सिंपल, ब्रास का, पीतल का आता है, इसमें लगाओ, दूसरा पाइप अगले साइड में लगाओ, और फिर इसको कितना चाहे उतना लंबा कर लो। आप इस मशीन के साथ चाहे तो 50 मीटर लंबा कर लो पाइप, फिर भी ये मशीन जो है ईजिली प्रेशर देगा। गन के आगे एकदम सेम प्रेशर देगा, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, प्रेशर डाउन का पता ही नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन क्या है, जब आप जितना ज़्यादा लंबा पाइप करोगे तो मशीन कंट्रोल थोड़ा देरी से होता है। जैसे कि हम गन को प्रेस करेंगे तो 1 सेकंड देरी से मशीन स्टार्ट हो जाएगा, अगर उनको छोड़ेंगे तो 1 सेकंड देरी से मशीन बंद होगा। इतना ही फर्क है, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा भाई प्रेशर किस तरह से डिफरेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो प्रेशर में डाउन नहीं आता। बहुत लोग मेरे को फ़ोन करके बोलते हैं, भाई साहब अगर हमने पाइप लंबा कर दिया तो कहीं पर मशीन का जो प्रेशर है वो डाउन तो नहीं हो जाएगा। पर एक्चुअली ऐसा डाउन नहीं होता है, क्योंकि हैवी प्रेशर अंदर से आता नहीं। देखो पाइप अंदर से मोटा है, तो एंड में आखिरी में आकर के नोजल से जो है ना वो प्रेशर बनता है ना, इस वजह से वो प्रेशर डाउन होने का पता ही नहीं चलता। एक्चुअली प्रेशर आपको सेम ही मिलेगा। दोस्तों अब बारी है फोम कैनन का। ये देखो, एक्चुअली फोम कैनन दोनों भी सेम है, लेकिन देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये बस कनेक्टर का डिफरेंस आपको दिख रहा है। ये देखो, इसमें अलग तरह का कनेक्टर लगता है, क्विक कनेक्टर लगता है। ये यूनिवर्सल कनेक्टर एक तरह का है। देखो ये इस तरह का कनेक्टर है जो किसी भी कनेक्टिविटी में लगता है, इस तरह का है ना। और ये देखो, ये आता है अलग से, जो ये इसके लिए बनता है, ये जो आईबेल के लिए इस तरह का कनेक्टर बनता है, जो हर मशीन में कनेक्टिविटी नहीं हो पाता है। इस वजह से क्या, देखो ये फोम कैनन सेम है, परफॉर्मेंस दोनों का भी सेम रहेगा, फोमिंग है ना, फोम कैनन सेम है। बस खाली कनेक्टर चेंज की वजह से भाई साहब ये महंगा है। मतलब ये 1738 रुपये का है, ये सिर्फ 1438 का है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये बिना मतलब के ये महंगा पड़ जाता है। दोस्तों जैसे मैं आपको बताया हूँ कि इसमें यूनिवर्सल मोटर है और इसमें इंडक्शन मोटर है, और दोनों में एक्चुअली ऐसे भी कॉपर वाइंडिंग है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वजन की बात करेंगे, डिफरेंस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, अभी इस मशीन का वजन देखना कितना है, करीब 5 किलो है ना, एकदम राउंड फिगर 5 किलो है। ठीक है, इतना बड़ा मशीन है, 5 किलो। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो इंडक्शन मोटर है इसका वजन देखना कितना है। आपने तो वो वाला देख लिया ना, आपके सामने दिखा था मैं आपको। ये देखो, ये है 10 किलो भाई साहब। आप समझ सकते हो डबल, मतलब ये वाला जो है 5 किलो है इसका वजन, ये है 10 किलो। नॉर्मली बहुत लोग, जो लोग डोर स्टेप कार वॉशिंग मशीन शुरू करते हैं, मतलब सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, जो डोर स्टेप कार वॉशिंग सर्विस चालू करते हैं, उनके लिए ये जो F10 है ना, ये ज़्यादा बेटर रहता है। क्योंकि देखो, आप अगर गाड़ी में बाल्टी लेके जा रहे हो तो बाल्टी के अंदर ही डाल दो, तो इस तरह का जो अलग तरह का जो बॉडी शेप है इसका, ये थोड़ा डालने में दिक्कत हो जाता है। लेकिन JPT F10 मैं रिकमेंड करता हूँ ज़्यादा टाइम आप डोर स्टेप अगर कार वॉशिंग चालू कर रहे हो। अच्छा, दूसरा बात है इसका नॉइजी, मतलब जैसे कि ये डबल नॉइज़ का है एकदम, क्योंकि इसमें वो इस तरह का मोटर लगा। मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो लोग नहीं समझ पा रहे कि यूनिवर्सल मोटर क्या होता है। जैसे कि ग्राइंडर मिक्सर हम यूज़ करते
करते हैं ना किचन में करके बहुत तेज़ी से आवाज़ होता है, तो उस तरह का मोटर इसमें लगा होता है। लेकिन ये जो है वो पानी टुल्लू पंप जैसा मोटर है, वो इसमें ना वो उस तरह का मोटर लगा होता है, इस वजह से उसमें ना आवाज़ कम होता है, इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है। तो मैं आपको अभी ये काम करता हूँ, प्रैक्टिकली मैं आपको चला के दिखाता हूँ ये किस तरह से प्रेशर दे रहा है, किस तरह से नॉइज़ कर रहा है, और ये किस तरह से प्रेशर दे रहा है, ये किस तरह से नॉइज़ कर रहा है। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक चीज़ का डिफरेंस तो मुझे दिखाई दिया, जैसे कि JPT F10 जो है, देखो इसका पावर कॉर्ड ना ज़्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ 2 मीटर के आसपास होंगे। लेकिन वही अगर इसकी पावर कॉर्ड की बात करेंगे, ये देखो आईबेल का, तो काफ़ी लंबा दिया है, करीब 5 मीटर के आसपास काफ़ी लंबा पावर कॉर्ड दिया हुआ है। लेकिन हमको क्या है ना, पावर कॉर्ड लंबा उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता हमारे लिए होस पाइप जो प्रेशर पाइप है वो लंबा होना ज़रूरी है। क्योंकि देखो पावर कॉर्ड इतने में बोलो तो 5 मीटर बोलो, फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि आपको तो लंबा एक्सटेंशन बोर्ड ऐसे भी लेना ही है। तो मेन हमको होस पाइप जो है ना वो लंबा होना चाहिए। तो जो भी है कुल मिला के इस मशीन में ना आईबेल में जो है ना पावर कॉर्ड काफ़ी लंबा दिया है, प्लस ये 15 एम का दिया हुआ है। और इसमें जो है ना ये देखो ये कितना एम वाला, 6 एम वाला उसमें दिया हुआ है, दोनों में ये डिफरेंस है। चलो अब हम इसको चालू करेंगे। ये देखो भाई साहब, इसका आवाज़ देखो, पहले बंद कर देते, खतरनाक नॉइजी हो जाएगा। पानी चालू कर दो जाओ। चलो दोस्तों, पानी चालू कर दिया, हम फिर से अभी मशीन को चालू करेंगे। ये थोड़ा पानी अच्छे से क्लियर निकल जाने दो, जो भी हवा वगैरह है। ओके, अब ये हमारा रेडी है। ये देखो भाई साहब, एक्चुअली प्रेशर जो है ना वो ज़बरदस्त है, प्रेशर में कोई कमी नहीं है, प्रेशर बहुत अच्छा प्रेशर है। देखो रोड को आराम से क्लीन कर सकते हो। वैसे तो मल्टीपल काम के लिए होता है, मतलब आप चाहे तो आप रोड क्लीन कर लो, फ्लोर क्लीन कर लो, आपका कार वॉश कर लो। हाँ, ये एक बात और है, जैसे कि देखो ये लंबा गन है ना, तो जैसे हम कार के टायर के नीचे मारेंगे ऐसा, ये थोड़ा सा ना डिस्टर्ब वाली बात हो जाता है। जैसे आप अगर बाइक वगैरह क्लीन करोगे तो वहाँ पर और ज़्यादा दिक्कत आता है। लेकिन छोटा गन रहता है ना, उसमें थोड़ा ज़्यादा आसानी से आप उसको हैंडल कर सकते हो गन को। तो छोटा गन होना ज़्यादा अच्छा है काम करने के लिए। ये देखो इस तरह से आप काम कर सकते हो। चलो दोस्तों, आपने तो प्रेशर तो देख लिया। मैं आपको यहाँ पर एक ही जगह पे ना प्रेशर मार के आपको दिखाऊंगा कंटिन्यूसली, बारी बारी, एक बार JPT, एक बार आईबेल, ऐसा बार बार। तो आपको डिफरेंस दिख जाएगा कि JPT का प्रेशर ज़्यादा अच्छा है या तो आईबेल का। तो आपने नॉइजी तो देख लिया, काफ़ी ज़्यादा नॉइजी है। ये देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, फिर से देखो, ये देखो ये है आईबेल। सेम पोज में मैं आपको यहाँ पर JPT को भी मार के दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, आइडिया लग जाएगा। वैसे मुझे फील हो रहा है कि मुझे लगता है JPT का इसका ना दोनों का प्रेशर जो है ना आपको सिमिलर ही मिलेंगे, लेकिन बाकी जो एक्सेसरीज है या तो बाकी जो खासियत है वो आपको डिफरेंट मिल जाएंगे। चलो हमने ये लगा दिया है, अब हम इसको चालू कर लेंगे। बोर्ड हमारा टूट गया है। ये देखो मशीन एकदम साइलेंट, मतलब मशीन ऑन हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई साहब मशीन चल रहा है। ये देखो इसका प्रेशर देखो, ज़बरदस्त प्रेशर, एकदम खतरनाक प्रेशर। वो हो वाओ। आपने देखा प्रेशर, ये देखो भाई साहब, वो हो ज़बरदस्त प्रेशर एकदम। वैसे एक बात बताऊँ, मुझे ना स्लाइटली ना ये आईबेल से ना थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगा मुझे JPT में, आप कुछ भी बोलो, देखो ज़रा, लेकिन मशीन एकदम साइलेंट। वाओ, अब देखो, हाँ यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये है JPT प्रेशर। ये सामने से दिखाओ, एकदम सामने से दिखाओ ना, सामने से क्या मतलब है, एंगल से मत दिखाओ। हाँ ये थोड़ा नज़दीक आओ, हाँ ये देखो ऐसा, ये है JPT। यस, तो अब हम एक काम करेंगे, अभी आपको बारी बारी में आपको फोमिंग भी करके दिखाता हूँ, क्योंकि देखो मशीन के प्रेशर के हिसाब से ना फोमिंग भी कम ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर मशीन में प्रेशर कम रहेगा ना, तो ऐसे में फोमिंग भी थोड़ा सा कम क्वालिटी का बनता है, और अगर मशीन का प्रेशर ज़्यादा अच्छा है तो फोमिंग भी उसमें ज़्यादा अच्छा बनता है। तो एक काम करेंगे, वीडियो को और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मुझे पता है आपका टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है। दोस्तों ये है हमारा NR कार वॉश शैम्पू। ऐसे हम वीडियो बनाने के बीच में ना हमारा NR कार वॉश शैम्पू का प्रमोशन कर ही लेते खुद का प्रोडक्ट है इसीलिए। यस, वैसे हमारा जो NR कार वॉश शैम्पू है ना, ज़बरदस्त एकदम फोमिंग हो जाएगा। मतलब आप चाहे तो नॉर्मली हाथ से ऐसा क्लीन करने के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, या तो आप फोमिंग से भी यूज़ करने के लिए, मतलब फोमिंग अप्लाई करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे जैसे मार्केट में मिलता है ना कि स्पेशल फोम शैम्पू, तो भाई 5 लीटर शैम्पू का कीमत 1800, 1900, 2000 का मिलता है। ऐसा नहीं है, हमारा शैम्पू है ज़बरदस्त फोमिंग हो जाएगा, सिर्फ 1230 रुपये का है, 5 लीटर, सस्ते में है, लेकिन क्वालिटी नंबर 1 है, क्वालिटी फोमिंग में कोई दिक्कत ही नहीं है।
बहुत लोग कहते हैं कि भाई जो फोमिंग जो शैम्पू होता है वो पानी जैसा पतला होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो ना हमारा वाला, देखो फोम क्वालिटी देखना अभी कैसे दिखाएगा, एकदम ज़बरदस्त होगा। ये लो भाई साहब, शैम्पू इधर इतना भर के बाकी पूरा फोम बन गया, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, पता नहीं कैसे करेंगे। कितना भर गया इसमें पानी, चलो इसमें पानी भर गया, थोड़ा और निकल लेता हूँ, भर देता हूँ, फुल भरेंगे, दोनों में बराबर पानी भरेंगे, पानी जाएगा तब ना। यहाँ पर मशीन चल रहा है, देखो ज़रा, वीडियो बनाने के टाइम में सब परेशानी होता है। चलो हो गया, दोनों को मैंने पानी भर दिया। मैं तो सोचा था कि भाई ये वाला सीन को कट कर दूंगा, पर इसलिए कट करने से फिर आपको यकीन नहीं हो जाएगा कि भाई कौन सा बोतल में शैम्पू ज़्यादा डाला है, कौन सा बोतल में शैम्पू कम डाला है। इस वजह से मैंने दोनों में बराबर शैम्पू डाला है। तो आपको पता है यहाँ पर मैंने कट ही नहीं किया, अनकट वीडियो बनाया वाला। अब हम देखेंगे किसमें कितना है दम। तो हम सबसे पहले काम करेंगे, इसको साइड में रखता हूँ मैं, हमारा जो JPT है उसको हम यूज़ करने वाले, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इसका पावर लगा हुआ है, इसके लिए इसी को यूज़ करेंगे। ये है कनेक्टर, ये देखो स्पेशल कनेक्टर है वो, इसको यूज़ करेंगे। देखो अगर आपके मन में कुछ भी किसी भी तरह का सवाल है ना, हमारा शैम्पू को लेकर के या तो फोम कैनन को लेकर के, है ना, ये हमारा फोम कैनन भी हमारा ही है, तो आप सीधा हमको कॉल कर सकते हो। हमारा नंबर है 7566644430, ये हमारा नंबर है। बाकी अगर JPT F10 मशीन चाहिए या तो आपको आईविल का मशीन चाहिए, तो आप सीधा अमेज़न का लिंक दे दूंगा, है ना, डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जा करके खरीद सकते हो। या तो आपको अगर कुछ कन्फ्यूजन लगा रहा है कि डिस्क्रिप्शन में से लिंक लेने के लिए, तो हमको सीधा व्हाट्सअप में मैसेज भी कर सकते हैं कि भाई हमको JPT F10 का लिंक दे दो, या तो उसका कुछ खरीदने का कोई तरीका बता दो, तो हम आपको डायरेक्टली बताएंगे व्हाट्सअप में, तुरंत हम आपको रिप्लाई करेंगे। मैं आपको रिपीटली बताना चाहता हूँ, हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो है 7566644430। चलो दोस्तों, अब मैं आपको फिर से फोमिंग करके दिखाता हूँ। ओके, देखेंगे कैसा आ रहा है फोमिंग। ये क्या है, फोमिंग मूवमेंट है ना, वो मेरा सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला मूवमेंट रहता है। वो भाई साहब ये देखो, क्वालिटी देखो ज़रा, गाढ़ा गाढ़ा फोम, ये देखो, ओ हो, मज़ा आ गया भाई साहब, वाओ, ओ हो यार, एकदम मेरा फेवरेट मशीन है JPT F10, मतलब मैं क्या बताऊं, पैसा वसूल। देखो ज़रा, वाओ गाढ़ा गाढ़ा फोम, ये देखो, ये देखो। जब मेरे को फोमिंग बहुत ज़्यादा पसंद आता है तब मैं आपको पता है कि मैं अपना चेहरे पे लगा लेता हूँ फोमिंग। भाई साहब देखो ज़रा, क्वालिटी देखो ज़रा इसका। चलो अब ये काम करेंगे, मैं आपको आईविल का भी अभी इसका क्वालिटी दिखाता हूँ, आईविल में किस तरह से फोमिंग बन रहा है। क्या हमारा बाकी कीमती जो शैम्पू है हमारा, ज़्यादा वेस्ट करके फ़ायदा नहीं, आपने तो तुरंत देख ही लिया क्वालिटी किस तरह से आ रहा है। चलो अब बारी है इसका, इस मशीन में इसको लगा देता हूँ। ऐसे जो इनलेट कनेक्टर है ना, वो दोनों में सेम लगता है। ऐसा हमारे पास ऐसा वाला एक्स्ट्रा भी खरीदने को मिलता है, आप ऐसा एक्स्ट्रा अलग से खरीद भी सकते हो। हर तरह का एक्सेसरीज थोड़ा बहुत हम रखते हैं ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, लोगों को इजीली अवेलेबल हो जाए, अमेज़न पे मिल जाते हैं, या तो हम भी डायरेक्टली भी सेल करते हैं। नहीं तो बहुत लोग बोलते हैं भाई ये पता नहीं इस तरह का मशीन ले लेंगे, फिर पता नहीं एक्सेसरीज वगैरह मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, तो मिल जाते हैं। खास करके JPT का तो हमारे पास मिल जाते हैं, पाइप और गन वगैरह मिल जाते हैं, फोम कैनन मिल जाते हैं, ये जो इनलेट कनेक्टर वगैरह सब मिल जाते हैं। यस, अब बारी है इसका, यहाँ से कनेक्ट हो जाता है, यस यहाँ से। अब देखिए इसमें किस तरह से फोमिंग आ रहा है। यस हो गया, देखो, ओहो वाओ, ये देखिए इसमें से फोमिंग आ रहा है। एक सेकंड, मैं थोड़ा फ्रेश जगह पे ट्राई करता हूँ। ओहो, इसमें तो फोमिंग बहुत अच्छा आ रहा है। मुझे स्लाइडली पतला लगा है ना, हल्का सा, मुझे पर उतना पता भी नहीं चल रहा है, फर्क उतना पता नहीं चल रहा है। देखो डिफरेंस पता नहीं चल रहा है। क्या ये भी तो देखना पड़ेगा ना भाई साहब कि शैम्पू किसका है, फोमिंग किसका है। NR फोम कैनन और NR शैम्पू, भाई साहब क्वालिटी देखो, ज़बरदस्त है, कोई डाउट नहीं इसमें।
अच्छा फोमिंग है, पर हल्का सा पतला लगा मेरे को, आपको डिफरेंस पता भी नहीं चलेगा। अगर आपके पास आईबेल का कार वॉशर मशीन है तो आप इस तरह का फोमिंग भी ले सकते हो। ये देखो फोमिंग गाढ़ा गाढ़ा फोम है भाई साहब, ये देखो क्वालिटी देखो, वाह अच्छा फोम आया यार, कोई डाउट नहीं इसमें भी। फोमिंग के मामले भाई साहब दोनों का जो है ना परफॉर्मेंस टक्कर में है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को और लंबा नहीं करेंगे, वीडियो को अब मैं यहीं पर ख़त्म करने वाला हूँ। मैं आपको रिपीटली कहना चाहता हूँ कि आपको अगर JBT F10 मशीन चाहिए तो आप खरीद सकते हो, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। हाँ, और अगर आपको आईबेल का भी चाहिए वो भी मैं दे दूँगा, दोनों का भी दे दूँगा। पर आपको पता है मेरा तो भाई साहब फेवरेट है JBT F10। बाकी आपको मर्जी, अगर आपको एक्स्ट्रा नॉइज़ी वाला मशीन चाहिए, आपको पता है किस तरह से नॉइज़ी कर रहा है, बाकी जैसा भी है, अगर आपको छोटा पाइप चलेगा या तो आपको कस्टमाइज़ नहीं करना है इस तरह से, तो भी आपको आईबेल भी चलेगा। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।